एक समय की बात है। कमला नाम की औरत अपने 2 बच्चे रामू और राहुल के साथ रहती थी। कमला दूसरे गांव में काम किया करती थी, इसलिए उसे अक्सर लौटने में देर हो जाती थी। एक रात कमला घर की ओर जा रही होती है, तभी उसी गांव का एक आदमी रमेश मिलता है। अरे कमला जी, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, मुझसे शादी कर लो, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रमेश की बात सुनकर कमला गुस्सा हो जाती है और बोलती है, चुप कर गंदे नियत के आदमी, जब देखो फालतू का बात करते रहता है। घर जाकर अपने माँ को बोल, ये सब अगली बार ऐसी बात बोला तो गोबर में डुबा कर इतने जूते मारूंगी ना कि मुंह फूल जाएंगे। रमेश कमला की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कमला से बोलता है, कमला, तू ये बात बोलकर सही नहीं किया। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह के रमेश वहाँ से चला जाता है और कमला भी अपने घर आ जाती है। लेकिन उसी दिन से रमेश बदले की आग में जलने लगता है। कुछ दिनों बाद गांव में बच्चे गायब होने लगते हैं। गांव वाले बच्चे गायब होने से परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, ई ना जाने का हो गया है, रोज बच्चे लोग गायब हो रहे हैं गांव से। लगता है कोई चुड़ैल या भूत आ गया है गांव में। हाँ, क्या बात कर रहे हो पुत्तन? भला भूत भी कोई चीज होती है? अंधविश्वास बात मत किया करो। क्यों नहीं हो सकता है? अरे भैया, ये सब होता है। इंसान है तो शैतान भी है। मुझे तो इस कमला पर शक होता है। कई बार रात रात भर देखा है गांव में घूमते हुए। नहीं, यही तो नहीं है ना बच्चा चोर? रमेश की बात सुनकर सुरेश बोलता है, क्या बोल रहे हो रमेश भैया? कमला बहन कितनी अच्छी और मेहनती हैं। ऐसी बातें मत बोलो उनके बारे में। सुरेश की बात सुनकर रमेश चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन रमेश की बोली बातें गांव वालों के दिमाग में घर कर लेती है और गांव वाले कमला पर शक करने लगते हैं। एक रात जब कमला घर की ओर जा रही होती है तो उसे एक रोते हुए बच्चा दिखाई देता है। कमला उसके पास जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पिंकू है आंटी। मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। पिंकू की बात सुनकर कमला बच्चे से प्यार से बोलती है, तुम डरो मत पिंकू बेटा, मैं लेकर चलती हूँ तुम्हारे घर। ऐसा कहकर कमला पिंकू को लेकर उसके घर की ओर जाती है। लेकिन तभी एक गांव वाला बच्चे के साथ देख लेता है और बोलता है, लगता है रमेश भैया सही कह रहे थे, ये कमला ही हमारे बच्चे की चोर है। यह इतनी रात को बच्चे को लेकर जा रही है। इतना कहकर गांव वाला और गांव वालों को बुला लेता है और गांव वाले कमला को घेर लेते हैं। गांव वाले को गुस्से में देखकर कमला बोलती है, आप लोग गुस्से में क्यों देख रहे हो? देखो, मैं इस बच्चे को उसके घर छोड़ने जा रही हूँ। लेकिन गांव वाले कुछ भी सुनने के मूड में नहीं होते हैं और वह कमला पर हमला कर देते हैं और बुरी तरह मारते हैं। तभी वहां रमेश आ जाता है और गांव वालों को रोकता है और बोलता है, अरे गांव वालों, क्यों मार रहे हो कमला जी को? क्या हुआ? ये बच्चा चोर थोड़ी है। रमेश के बोलने पर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद रमेश हंसते हुए बोलता है, हा हा हा, मैंने कहा था ना मेरी बात मान ले, लेकिन तू नहीं मानी। देख तुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। रमेश की बात सुनकर कमला को भी गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, तो ये सब तेरा किया धड़ा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं गांव वालों को सब बता दूंगी।
कमला की बात सुनकर रमेश हंसने लगता है और वह बोलता है, कोई गांव वाला तेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, समझी। अब तू या मुझसे शादी कर ले, नहीं तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अपने अपमान से कमला बहुत दुखी हो जाती है और एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अगले दिन कमला की लाश गांव के कुएं से मिलता है। वहीं खड़ा हुआ पुतन कहता है, अरे सुरेश भैया, कोई मजबूरी नहीं थी इस बेचारी को, यह सब इस गांव के लोगों ने किया धरा है। इन लोगों ने बेचारी कमला को मार डाला। फिर सुरेश को रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुरेश बहुत ही दुख होता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों, तुमने ये सब सही नहीं किया। एक बेकसूर औरत को तुमने मरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। उस रात गांव में जोर जोर से आंधी चलने लगती है और जोर से बिजली कड़कती है और वहां कमला एक चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। इस गांव वालों ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, इन सबको मार डालूंगी। अगली रात कमला चुड़ैल गांव में फिर आ जाती है और कहती है, गांव वालों, बाहर निकलो, नहीं तो सबको घर के अंदर मार डालूंगी। लेकिन डर के मारे कोई भी घर से बाहर नहीं आता है। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है, तो तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं ही तुम सबको बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल पूरे गांव में धुआं छोड़ देती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और गांव वाले बाहर आ जाते हैं। तो तुम लोग बाहर आ गए, देखो मुझे दुष्टों, आज तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। चुड़ैल बन गई हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर रवि बोलता है, हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हम लोगों को पता नहीं चला कि ये सब कैसे हो गया, हमें माफ कर दो। अगर आप ऐसे ही प्रदूषण फैलाती रही तो एक दिन हम गांव वाले मर जाएंगे। लेकिन चुड़ैल रवि और गांव वालों की बात सुनकर हंसने लगती है और वह बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मरते हैं तो मरे, मुझे गांव वालों से क्या लेना देना है। तुम लोगों ने मेरी जान ली है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी और ऐसे ही प्रदूषण फैलाकर मार दूंगी सब गांव वालों को। सब गांव वालों को चुड़ैल द्वारा फैलाया हुआ प्रदूषण से कई गांव वालों की मौत हो जाती है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता है कि इस चुड़ैल से कैसे निपटें। लेकिन गांव वालों के कहने पर सुरेश चुड़ैल से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात होती है चुड़ैल गांव में आ जाती है। उसी समय सुरेश चुड़ैल के पास जाकर बोलता है, कमला, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सुरेश की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम बीच में मत बोलो सुरेश, इन गांव वालों ने बिन सोचे समझे मेरे साथ इतना गलत किया है, इनको नहीं छोड़ूंगी। फिर सुरेश चुड़ैल को रमेश की बारे में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, अगर यह सच है तो मैं इस गांव को नहीं कुछ करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सीधे रमेश के घर पहुंचती है। रमेश चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है और सारी सच्चाई बोलने लगता है। रमेश के बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तू सच में बहुत दुष्ट है रमेश, तूने ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद किया बल्कि सब गांव वालों की जिंदगी बर्बाद कर दी है।
ऐसा कहकर चुड़ैल रमेश को मार डालती है। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और गांव में प्रदूषण भी गायब हो जाता है।